तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 6 जो कि लेक्चर नंबर 5 से लिंक करता है। तो अगर लेक्चर नंबर 5 लिया है तो यह जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इसके अंदर मैं सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमने प्रिंट यूज़ कर कर हमने एक पूरा फंक्शन क्रिएट किया और उसके बाद जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें अगर रिटर्न नहीं दिया होगा तो यहाँ पे नन आ जाएगा। मतलब ये रिटर्न अगर मैंने नहीं दिया होगा तो नन आ जाएगा और अलग से जो फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब डी या जो भी हम इसके वैल्यू देते हैं, अगर मैं इसको ए टी कर देता हूँ तो बी, सही ना। तो एग्जीक्यूशन रन हो रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट ही यूज़ करूँ, सही, और मुझे रिटर्न भी ना देना पड़े और नन भी ना आए और ये जो बी है मेरे पास ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है गुड की जगह पे, बिल्कुल इसी तरह मैं रन कराना चाहता हूँ जिस तरह मैंने ये वाला रन कराया था कि द ग्रेड इज सी लिखा हुआ है तो ग्रेड इज बी लिखा हुआ आ जाए। इसके थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू द ग्रेड इज बी लिखा हुआ आ जाए या ग्रेड इज सी लिखा हुआ आ जाए। तो ये मैं क्या काम करूँ कि मैं प्रिंट भी दे रहा हूँ और मैं रिटर्न भी ना दूँ। अब फर्स्ट आप लोग के सामने मैंने रिटर्न हटा दिया, सही है। तो अभी क्या देगा चेक करते हैं। बी दे रहा है और द ग्रेड इज नन दे रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नन ना आए और ये बी भी जो है, क्योंकि ये तो प्रिंट की एग्जीक्यूशन हो रही है। मैंने जिस तरह लेक्चर में पिछले बताया था तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मैं जहाँ पर प्रिंट क्यों दे रहा हूँ और ये प्रिंट क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है फ़ौरन से, ये समझ आ गया होगा पिछली वीडियोस में। तो अब अगर मैं चाहूँगा ये बी यहाँ पे दे दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसके लिए, क्योंकि मैं ये प्रिंट की कीवर्ड के अंदर फंक्शन को कॉल आउट करा रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को, ये फंक्शन ये रहा ना, इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल आउट करा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है ये कि अगर फंक्शन को कॉल आउट करा रहे हो तो फंक्शन के अंदर जो रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब जो कंक्लूजनरी वैल्यू है रिटर्न, वो तो है ही नहीं, तो ये नन दे रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फर्ज करो, सही है, मैंने इसको हटा दिया, अब क्या देगा ऐसे देखते हैं, चेक करते हैं। उसने कहा द ग्रेड इज, इसका मतलब कि मैंने तो फंक्शन कॉल आउट ही नहीं किया, तो ये फंक्शन तो चला ही नहीं कुछ भी, बट डायरेक्ट हुआ प्रिंट द ग्रेड इज, सही। अब अगर मैं करता हूँ कि मैं प्रिंट के अंदर फंक्शन को कॉल आउट नहीं करता, बल्कि मैं बाहर फंक्शन को कॉल आउट करता हूँ विदाउट प्रिंट कीवर्ड, विदाउट प्रिंट कीवर्ड मैं इस पूरे को लिखता हूँ और स्कोर की वैल्यू भी देता हूँ। मैं देता हूँ ग्रेड स्कोर, ये तो मैंने नाम दिया ना, इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं कॉल आउट कर रहा हूँ विदाउट प्रिंट कीवर्ड, विदाउट प्रिंट कीवर्ड मैं फंक्शन को कॉल आउट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आर्ग्यूमेंट की, इस स्कोर की जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 80। ओके हो गया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब क्या आया, द ग्रेड इज, पहले वो बी ऊपर आ रहा था, अब आया द ग्रेड इज बी। अच्छा जी, अब ये क्या बात हुई। अब मुझे मतलब ये चीज़ समझ नहीं आई ना कि यार ये क्या हुआ कि ऊपर लिखा था नीचे लिखा है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा, नन भी गायब हो गया, अब नन की वो पटीक नहीं दे रहा। अगर तुम उसके अंदर इसको रख रहे थे, इसको एज इट इज़, मैं अगर अभी इस एग्जांपल देता हूँ, इसको अगर इसके अंदर हम रख रहे थे कॉमा लगा के, तो ये क्या कर रहा था, नन दे रहा था। वापस बी ऊपर चला गया, सही है, बी ऊपर चला गया और द ग्रेड इज नन। लेकिन जहां हमने इधर से इसको ख़त्म करा, सही हो गया, और हमने इसको अलग से, इस पूरे को हमने नेम लिख के उसकी आर्ग्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या हुआ, द ग्रेड इज बी नीचे लिखा हुआ आ गया। अच्छा जी, अभी भी साथ तो नहीं आया, हमें ये बात मालूम है। मैं इसको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये कम इंटरप्रेटर इसका वर्क कैसे कर रहा है, इंटरप्रेटर चला कैसे है। लेकिन अभी एक मैं चीज़ करने जा रहा हूँ, ये तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है कि हमें कभी भी हमें जो लास्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन जो है, प्रिंट के बाद वाली जो लाइन है, अगर उसको मैं बिल्कुल इसी के साथ लिखवाना हो, जिस लाइन पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमें नेक्स्ट लाइन को बिल्कुल इसी के आगे लिखवाना हो, मतलब द ग्रेड इज के बाद ही जो भी नेक्स्ट लाइन है वो लिखी हुई आए, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एंड इज इक्वल्स टू, और हम कोटेशन दे देते हैं। वो हम सिंगल दें डबल दें कोई मैटर नहीं करता, मैं डबल लिख दे के दिखा देता हूँ, सही हो गया। तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कुछ भी आने वाला है वो बराबर में आ जाता है। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या लिखा हुआ है, द ग्रेड इज बी। अगर जैसे यहाँ पे सी था, इसको मैं रन कराता हूँ, ये दूसरी टैब है,
इसको मैं रन कराता हूँ। इट इज सी। अगर हम सी चाहते हैं तो क्या करेंगे, सी इन्फॉर्मेशन इसकी 70 कर देंगे, और अब ये द ग्रेड इज सी आगे लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें हो क्या रहा है, अभी चल कैसे रहा है यार, ये तो मतलब तुम लोग बोलोगे यार इस तरह भी काम हो सकता है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिर, क्या हम पागलों की तरह हम रिटर्न यूज़ कर रहे हैं, हम प्रिंट पे से भी काम चला सकते हैं। तो हाँ, हम प्रिंट से काम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं होगी, मतलब इस तरह से एग्जीक्यूट कराना, ये हमने जुगाड़ू काम किया है। सही हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे किया है इसने। सबसे पहले सबसे पहले आपका फंक्शन में वो एंटर हुआ, इंटरप्रेटर फंक्शन के अंदर एंटर हुआ, ग्रेड स्कोर उसने पढ़ा, ये नाम है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद ये गया आपकी पहली कंडीशन पे, आपकी कंडीशन ये पहली वाली फॉल्स हो गई। अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉल्स और ट्रू क्यों हो रही है, पिछली वीडियोस में बहुत मैं कवर कर चुका हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ, डायरेक्ट एलिफ पे आया। सही, यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फिर आया डायरेक्ट किस पे, इस वाली थर्ड एलिफ पे। जब थर्ड एलिफ पे आया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसी ट्रू हुई तो इसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इसने क्या किया, प्रिंट सी करा दिया। अब इसको प्रिंट सी करा देना था, सी लिखा हुआ आना था, लेकिन अभी क्या सीन हो रहा है, इसको करा देना था, लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये पूरा प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन ये कॉल कब हो रहा है, ये कॉल हुआ यहाँ पे भी, मैंने तो ये फंक्शन क्रिएट करा ना, ये कॉल हुआ, कॉल तो ये इस प्रिंट वाली कमांड के बाद हो रहा है ना, इस प्रिंट वाली सिंटेक्स के बाद कॉल हो रहा है। तो इस वक्त उस वक्त क्या हो रहा था कि ये ग्रेड स्कोर इसके साथ कॉल आउट हो रहा था, इसके अंदर कॉल आउट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये इसके बाहर कॉल आउट हो रहा है, इसके बाद कॉल आउट हो रहा है। सही है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट तो कर जाएगा, रन तो कर जाएगा, लेकिन ये कॉल आउट नहीं हुआ। जब ये कॉल आउट होगा उसी वक्त इसकी पोजीशन देगा। बात समझ आ रही है? अगर तो ये कॉल आउट पहले हो जाता, मैं इसको पहले कॉल आउट कर दूं सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पे सही हो गया, और मैंने उसको बाद में लिख दिया। अब क्या आ रहा है, सी द ग्रेड इज, बिल्कुल कुछ कुछ हद तक तुम लोग का अब समझ आना स्टार्ट हुआ होगा कि यार ये गेम क्या चल रहा है। सही हो क्या? देखो अब क्या हुआ, उसी तरह चला था, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट सी करा दिया। प्रिंट सी कब कराया, एग्जीक्यूट अभी भी कर लिया, देखो अभी भी प्रिंट नहीं करा रहा, अभी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया उसने कि हाँ यार ये कंडीशन है, ये हमें मुझे अब जब भी इस स्टेटमेंट का जहाँ पर आने का मकसद क्या है कि बॉडी में एंटर हुआ, प्रिंट सी कराना है, तो क्या मकसद है कि उसने ये बात अपनी मेमोरी में स्टोर कर ली कि अब जब भी ये इस नामी फंक्शन को हम कॉल आउट करेंगे, इस नामी फंक्शन को हम कॉल आउट करेंगे, तो उसने सी देना है, उसने प्रिंट सी देना है। बात समझ आई? अब जब भी करूँ मैं, अभी नहीं भी करता, अगर फर्ज करो मैं और मैं करता, सॉरी मैं बाद में करता, मतलब मैं बहुत बाद जाके इसको फंक्शन को कॉल आउट करता, कहीं पे भी जाके 200 लाइन पे करता या 210th लाइन पे करता, तो फिर ये जो है वहाँ पर मुझे देता, लेकिन जो है क्या कहते हैं, कॉल आउट करता और फिर ये एग्जीक्यूशन करता। अच्छा, तो जब मैंने अभी वापस आते हैं, मैंने बताया कि ये वाली लाइन पहले वर्क करेगी, देन ये सेकंड वर्क करेगी। तो पहले में क्या हुआ, द ग्रेड तो नॉर्मली सिंपल सा प्रिंट हो गया, और उसके बाद हम एंड क्यों लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एंड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कुछ भी है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए साथ में। तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो द ग्रेड इज सी लिखा हुआ आया हमारे पास। अच्छा जी, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको कवर करूँगा, ना समझ आए तो उसको थोड़ा स्लो पेस करके नॉर्मल स्पीड से 0.5 स्पीड में सुन लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ वीडियो का टाइम कम रह गया है। तो ये ग्रेड स्कोर अगर मैंने खाली फंक्शन कॉल आउट किया, उसने सी दिया, वो इस वजह से दिया कि मेरे पास यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रिंट वर्ड्स थे, प्रिंट की वर्ड्स थे, वो मतलब मेरे पास जो थे वो प्रिंट थे, वो रिटर्न या वेरिएबल नहीं थे। याद आया? यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है और फिर मैं रिटर्न करा रहा हूँ। सही है। अब अगर मैं इस सूरत में देखो, वापस मैं उस पिछली वाली वीडियो पे आया हूँ, मैं लेक्चर 4 के अंदर मैंने चीज़ डिफाइन की थी। अगर मैं इस सूरत में यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे सिंगल अपना कह लो कि ये मैं ग्रेड स्कोर का फंक्शन कॉल आउट करता हूँ, तो मैं ये इस तरह करूँगा और मैंने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉर एग्जांपल 70। तो अब क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। द ग्रेड इज आया और अब ये वर्क नहीं करा। क्यों नहीं करा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसका क्या फिनोमेना हो सकता है, जबकि यहाँ पर मैं बिल्कुल मैंने सेम काम किया और ये वर्क कर रहा है। सही है, यहाँ पर देखो सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा?
यहाँ पर ये क्यों नहीं दे रहा, द ग्रेड इज आ रहा है? उसकी वजह क्या है कि जो ये फंक्शन बना हुआ है ना, जो मैंने फंक्शन